हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये रुडोल्फ की एक प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन बेस प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रॉब्लम में क्या गिवन है। ए करंट आई फ्लोज इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर विथ क्रॉस सेक्शन हैविंग द फॉर्म ऑफ ए थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर। तो फिगर में जो आप देख रहे हैं बेसिकली आप ऐसे मानिए कि एक बहुत लॉन्ग प्लेट है, बहुत लंबी प्लेट है। उस प्लेट में लेंथ के अलॉन्ग करंट फ्लो हो रहा है और उस प्लेट को आपने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है कि आपको उसका क्रॉस सेक्शन सेमी सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। तो फिगर में आप इसको बाहर से देख रहे हैं, सेमी सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, करंट पूरे में अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम ऐसा मान लेते हैं अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ, किसी भी एक डायरेक्शन में मान सकते हैं क्योंकि गिवन नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि करंट मान लीजिए अंदर की तरफ इस तरह से जा रहा है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से सोचिए कि अगर मैं इसमें थीटा एंगल पर एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूं, थीटा एंगल पर एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ आर डी थीटा, ये क्रॉस सेक्शन में कंसीडर कर रहा हूं। इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। इसमें करंट किधर जा रहा है बच्चों? अंदर की तरफ जा रहा है। तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज ए लॉन्ग वायर, ए लॉन्ग वायर जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है। दिस इज ए लॉन्ग वायर विच इज कैरिंग करंट आई। अब इसमें डी आई हम जो कैलकुलेट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि टोटल करंट अगर हम आई एज्यूम कर रहे हैं, जो कि इसमें गिवन है टोटल करंट आई, तो डी आई जो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा दैट विल बी आई डिवाइडेड बाय पाई आर। ये करंट पर यूनिट लेंथ हो गया, टोटल लेंथ कितनी है पाई आर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर का हाफ इंटू आर डी थीटा, ये इसकी लेंथ हो गई। तो आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी थीटा, ये आपके पास करंट कैरिंग वायर हो गया, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर विच इज कैरिंग ए करंट डी आई। इसकी वजह से किसी पॉइंट ओ पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, ओ पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए वही आप क्या करें, फिंगर्स को कर्ल करें, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करें जिससे थंब करंट की डायरेक्शन में रहे। तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा डी बी। तो यहाँ पर जो आपने एक एलिमेंट लिया वन, इस वन एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डी बी इस तरफ हो जाएगी। ऐसे सोचिए आप लोग कि अगर इसी तरह का एक सिमेट्रिकल एलिमेंट मैं दूसरी तरफ भी लूँ, थीटा एंगल पर इस तरफ भी अगर ऐसा एक सिमेट्रिकल एलिमेंट लिया जाए, ये स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ, इसको अगर हम शो करें तो इसमें भी करंट अंदर की तरफ ही फ्लो हो रहा है। इसकी वजह से ये पॉइंट ओ का ओरिएंटेशन इस तरफ है, ये 2 है, इसको 2 लिख देता हूँ। तो इस 2 में भी करंट कितना फ्लो हो रहा है डी आई। इसको भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, लॉन्ग वायर कंसीडर कर सकते हैं, अंदर की तरफ है ऐसे। तो लॉन्ग वायर है विच इज़ कैरिंग ए करंट डी आई। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर उसी मेथड से निकालेंगे तो किस डायरेक्शन में आएगा, इस तरफ आ जाएगा डी बी। राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करिए जिससे कि थंब करंट की डायरेक्शन में रहे और उस ओ पॉइंट पर जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इधर डी बी इस तरफ आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड में वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे सिमेट्री की वजह से और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड होंगे। आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो 2 डी बी साइन थीटा हो जाएंगे। तो बिकॉज हमने इस हाफ पोर्शन को भी कंसीडर कर लिया है, तो 2 डी बी साइन थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2 डी बी साइन थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो केवल हमें हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेट करना होगा। अगर हम केवल डी बी साइन थीटा लिखते तो फिर हमें पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता। ध्यान रखना है आपको ये बात। अगर आपने सिमेट्रिकली अदर हाफ का भी कंट्रीब्यूशन ले लिया तो इंटीग्रेशन करने में हम केवल
एक हाफ की लिमिट लगाएंगे तो लिख देते हैं यहाँ पर डी बी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। लॉन्ग वायर का मैं अगर लिखूं तो लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आप लोगों को याद है, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर होता है सीधे, तो वही मैं चलिए 2 पाई ले लेता हूँ डायरेक्ट। म्यू नॉट बाय 2 पाई, आई की जगह क्या आ जाएगा डी आई डिवाइडेड बाय रेडियस आर हो गई, और इसका कंपोनेंट साइन थीटा, और अगर हम अदर हाफ का पोर्शन भी कंसीडर कर लें तो 2 और आ जाएगा। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है म्यू नॉट बाई 2 पाई डी आई डिवाइड बाई आर। क्लियर हो गया होगा, ये लॉन्ग वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं सीधे, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, आई की जगह डी आई आ गया। साइन थीटा क्यों आया, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड करना है। और 2 का फैक्टर क्यों आया, बिकॉज हमने दूसरी तरफ वाले वायर को भी कंसीडर कर लिया है। तो ऐसे केस में यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई 2 डिवाइडेड बाय आर, डी आई इज आई बाई पाई इंटू डी थीटा, तो आई बाई पाई इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है। इसमें इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी होगी हमें, मैंने आपको भी बताया था कि केवल हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। हाफ के लिए क्यों इंटीग्रेशन करेंगे, हाफ मतलब इस पोर्शन का हाफ मतलब 1/4 हो गया बेसिकली। क्यों ऐसा इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि सेकंड हाफ अदर हाफ का हम कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की लिमिट्स केवल 0 से पाई बाई 2 आ जाएगी। अगर 2 नहीं लगाते तो 0 से पाई लिख देते, तो ये आपके पास सीधे सीधे बन जाता है म्यू नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, म्यू नॉट बाई पाई स्क्वायर आई बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। वैल्यूज पुट कर दें इसमें, तो दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन पाई स्क्वायर आई बाई आर माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस 0 टू पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन पाई स्क्वायर आई बाई आर। ये आपका आंसर आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें कंपोनेंट्स लेना, कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगनी चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।